राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कह दी अधीर रंजन चौधरी ने, और आप कह रहे हैं कि सीट इतनी भी नहीं देंगे कि 2 अंक हो जाएं। नहीं, देखिए, बहुत शुरू में ही जब इंडिया अलायंस का फॉर्मेशन हुआ तो ममता बनर्जी ने एक फॉर्मूला बता दिया था मीटिंग में, पहले ही मीटिंग में, कि 1:1 का फाइट होना चाहिए 2024 में, यानी कि एक तरफ बीजेपी का कैंडिडेट हो और एक तरफ इंडिया अलायंस का कैंडिडेट हो। और इसको अचीव करने के लिए जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी पार्टी का, इंडिया अलायंस के पार्टनर्स का जो भी कैंडिडेट मजबूत है, जीतने की क्षमता रखता है, उसको इंडिया अलायंस के पार्टनर सपोर्ट करेंगे। और इसलिए उन्होंने बताया कि दो एमपी हैं बंगाल में, एक को कांग्रेस के, एक मुर्शिदाबाद में है, मालदा में है, क्योंकि वो वहाँ बहुत पुराना गढ़ है। मालदा में भी गनी खान चौधरी की फैमिली की वजह से वहाँ पे सीट है, और मुर्शिदाबाद में जो नेता है इनके वजह से ये मुर्शिदाबाद का, मतलब 2 ही सीट देंगे आप ये बता रहे हैं, मुझे समझ जो आ रहा है आपकी बात। दूसरे जो इलाके हैं वहां पे तृणमूल ही एक ऐसी पोजीशन पे है जो बीजेपी को टक्कर दे सकता है, क्योंकि तृणमूल एक ऑर्गेनाइजेशनल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कौशिक जी, लेकिन मैं सिर्फ इतना समझ पा रहा हूं आप 2 ही सीट देने के मूड में हैं टीएमसी। अभी देखिए, तो ये तो चर्चा हो ही रहा है, और ममता बनर्जी ने अपने जो पेशकश जाहिर किया भी है। कांग्रेस की तरफ से कोई फॉर्मल तो स्टेटमेंट नहीं आया, और कांग्रेस का मतलब केवल अधीर रंजन चौधरी नहीं है। कांग्रेस का मतलब है सेंट्रल लीडरशिप, कांग्रेस के प्रेसिडेंट खाड़गे साहब, कांग्रेस ये कांग्रेस पार्टी अगर ये देखेगी तो वही तय करें कि कांग्रेस क्या, अधीर रंजन चौधरी क्या कह रही है उनके बारे में, क्योंकि व्यक्तिगत बयान है तो फिर व्यक्तिगत तो कहीं भी जाकर दे सकते थे, पब्लिक डोमेन में आके इस तरह का बयान देना। सिद्धार्थ यादव को चर्चा में ले आता हूं। सिद्धार्थ जी, बंगाल में आपका तो लक्ष्य भी है इतनी सीटें जीतने का, ऐसा चलता रहेगा तो आसान हो जाएगा, या फिर मैं यूं कहूं कि आपके लिए भी थोड़ी मुश्किल खड़ी कर देंगी दोनों पार्टियां और इससे आप पार नहीं पा पाएंगे? देखिए, मेरा मानना है कि राजनीतिक रूप से जो आसान है और मुश्किल है वो तो चुनावों में पता चल जाएगा, पर जिस मुश्किलों में बंगाल आज है उससे बहुत जनता त्रस्त है और उसकी भी बात होनी चाहिए। और वो मुश्किल है कि आज हमारे देश में हमारी संवैधानिक एजेंसियां अगर जनता के लूटे हुए पैसे की रिकवरी के लिए वहां पर उसकी जांच के लिए जाती है तो टीएमसी पार्टी के गुंडे उन पर हमला कर देते हैं, और ये पार्टियां चुप है, ये नहीं बोलती। उनकी शह देने वाली पार्टियां राशन डिस्ट्रीब्यूशन स्कैम, मतलब सबसे ग्राउंड लेवल पर जुड़ा हुआ स्कैम जो सबसे गरीब व्यक्ति को अफेक्ट करता है, अगर उसकी जांच के लिए अगर हमारी एजेंसियां जाती हैं और उस पर ऐसा हमला हो जाए और उसके बाद भी टीएमसी सोचे कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, एक प्रकार का एक रोहिंग्या कानून जो बना हुआ है जिसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे, इतने लंबे समय से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, उस पर वो ना बोले, तो मैं मानता हूं कि बंगाल के सामने ये बड़ी स्थिति है।